सैकड़ों सालों से एक रहस्यमयी प्राणी दुनिया से छिप कर जी रही थी। वो दिखती तो एक बेहद खूबसूरत स्त्री थी, लेकिन उसका असली रूप था बाघ के सिर और सर्प की पूंछ वाला भयानक राक्षस। कई सदियों की साधना के बाद उसने बुद्धि और रूप बदलने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। जो भी पुरुष लालच या बुरी नीयत से उसके करीब आता, वो उसकी सुंदरता के जाल में फंस जाता और फिर कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन इस बार किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब वो इवान के पास पहुंची, उसी पल उसके साथियों ने एक रहस्यमयी बक्से का यंत्र सक्रिय कर दिया। अचानक कई मजबूत रस्सियां बाहर निकलीं और उस शक्तिशाली प्राणी को जकड़कर बक्से के अंदर कैद कर लिया। ये सब आंद्रेई के आदेश पर हुआ था। इनाम पाने की लालच में वे उस प्राणी को शहर ले जा रहे थे, मगर रास्ते में भयंकर रेगिस्तानी तूफान आ गया। रेत के बवंडर ने उन्हें रास्ता भुला दिया। थके हारे सबने रात में वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात जब सब सो रहे थे, इवान को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसी बक्से से आ रही थी। इवान खुद को रोक नहीं पाया। उसने बक्सा खोल दिया, लेकिन अंदर जो था वो दिन वाला राक्षस नहीं था। वो एक मासूम, डरी हुई सुंदर युवती थी। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। इवान का दिल पिघल गया। वो उसे आजाद करने ही वाला था कि तभी चुड़ैल लिसा ने उन्हें देख लिया। लिसा ने तुरंत बक्सा बंद कर दिया और इवान को भी उसी के साथ कैद कर दिया। कुछ दिनों तक इवान और उस युवती अन्ना साथ रहे। कैद के उन पलों में डर प्यार में बदल गया। आखिरकार वे शहर लौटे और आंद्रेई के घर पहुंचे। लेकिन वहां जो सच्चाई सामने आई वो और भी भयावह थी। आंद्रेई एक निर्दयी रसायनज्ञ था। वो जीवित प्राणियों को एक रहस्यमयी द्रव में बदल देता था, एक ऐसा द्रव जो नई जिंदगी देने की शक्ति रखता था। लिसा को समझ आ गया कि वे सब इस्तेमाल किए गए हैं। वो तुरंत भागकर इवान और अन्ना को मुक्त करने गई, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, आंद्रेई ने उन्हें पकड़ लिया। लोहे की जंजीरें हवा में लहराईं और तीनों को जकड़ लिया गया। एक अजीब यांत्रिक फूल अन्ना के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। इवान समझ गया, आंद्रेई अन्ना की जीवन शक्ति छीनना चाहता था। इवान ने अन्ना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। अन्ना फिर से अपने राक्षसी रूप में बदल गई और दीवार तोड़कर भाग निकली। इवान, लिसा और उसके साथी भी किसी तरह बाहर निकले, लेकिन आंद्रेई ने एक और भयावह हथियार छोड़ दिया। जमीन फटी और उसके नीचे से एक विशाल यांत्रिक कछुआ निकल आया। वो उनका पीछा करने लगा। लिसा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वही यांत्रिक फूल उसकी जीवन शक्ति चूसने लगा। कुछ ही पलों में वो बूढ़ी हो गई, जैसे उसकी उम्र के कई दशक छिन गए हों। उसी अफरा तफरी में इवान को मौका मिला। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। एक समय का वीर योद्धा फिर से जाग उठा। उसने उस विशाल यांत्रिक कछुए को पलट दिया। गुस्से में आंद्रेई ने यांत्रिक पंख पहन उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो रसायन डालना भूल गया। वो फिसलकर उसी रहस्यमयी द्रव में गिर पड़ा और उसका शरीर काले तरल में बदल गया। सब खत्म हो चुका था, लेकिन इवान भी अपनी सारी शक्ति खो चुका था। वो जमीन पर निःश्वास पड़ा था। तभी अन्ना वापस आई। उसने इवान को देखा और उसकी आंखों से एक नीली बूंद टपकी। वो बूंद इवान की आंखों पर गिरी और चमत्कार हुआ। इवान ने फिर से सांस ली। उसकी आंखें खुल गईं। लेकिन अन्ना जानती थी, उनकी दुनिया अलग है। वो फिर से राक्षसी रूप में बदल गई, एक आखिरी नजर इवान पर डाली और दूर जंगल की ओर भाग गई। इवान अपने गांव लौट आया। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि अपने गांव का सच्चा रक्षक था। और कहीं दूर जंगल की गहराइयों में एक रहस्यमयी प्राणी अब भी जीवित थी।